दही के साथ भूलकर भी ना खाएं ये 11 चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का यह वीडियो आपकी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी और आंखें खोल देने वाला वीडियो होने वाला है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह के नाश्ते में से लेकर रात के खाने तक हर मील में कटोरी भर ठंडी ठंडी गाढ़ी दही खाना पसंद करते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि दही खाना हमेशा सेहत के लिए अमृत के समान होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपनी जगह पर रुक जाइए। आज हम आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी डॉक्टर या यूट्यूबर ने आपको इतनी गहराई से बताया होगा। पोषक तत्वों से भरपूर हमारी पसंदीदा दही कुछ खास चीज़ों के साथ मिलकर पेट के अंदर धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन बन जाती है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर आपने दही के साथ इन चीज़ों का अनजाने में भी खा लिया तो यह सीधे आपके शरीर को बीमारियों का घर बनाने और साक्षात यमराज को न्योता देने जैसा है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक एक करके उन सभी फूड आइटम्स का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें दही के साथ खाना सेहत के लिए सबसे बड़ा खिलवाड़ है। और वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपको बताएंगे दही खाने का सबसे सही वैज्ञानिक तरीका और समय। तो बिना एक पल गवाए अपनी सेहत के खातिर इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पराठा और दही। गर्मा गर्म पराठे। सुबह के वक्त हर दूसरे घर में आलू, गोभी या पनीर के पराठों के साथ ठंडी दही बड़े चाव से परोसी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कॉम्बिनेशन आपके डाइजेशन यानी कि पाचन का सबसे बड़ा दुश्मन है। पराठे तेल या घी में डीप फ्राई होते हैं जो स्वभाव से बहुत भारी यानी हैवी होते हैं। जब आप इस अत्यधिक तैलीय चीज़ के साथ ठंडी दही खाते हैं तो यह पेट की पाचक अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को पूरी तरह से बुझा देती है, जिसके कारण पेट में भयंकर गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी, ब्लोटिंग और दिन भर सुस्ती छाई रहती है। आयुर्वेद कहता है इससे शरीर में जहरीले टॉक्सिक बनते हैं जो धीरे धीरे नसों को ब्लॉक करते हैं। दूध और दही का मेल। बहुत से लोग अक्सर सुबह के वक्त स्मूदी या शेक बनाते समय दूध और दही दोनों एक साथ मिक्सी में के जार में डाल देते हैं। यह भूलकर भी मत कीजिएगा। दूध और दही दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन दोनों का नेचर एक दूसरे के पूरी तरह अलग होता है। दही एक खट्टा और फर्मेंट फूड है, जबकि दूध मीठा और भारी होता है। जब ये दोनों पेट के भीतर एक साथ कंबाइन होते हैं तो पेट के अंदर एक ज़बरदस्त एसिडिक केमिकल रिएक्शन होता है। इससे आपको अचानक उल्टी, दस्त और भयंकर मरोड़ वाला पेट दर्द और गैस की समस्या हो सकती है। मछली, नॉनवेज और प्याज। मछली या नॉनवेज आइटम्स। मांसाहारी शौकीन अक्सर मछली या कड़ी या चिकन टिक्का खाने के साथ दही का रायता बड़े स्वाद से खाते हैं, लेकिन यह कॉम्बिनेशन साक्षात जहर के समान काम करता है। मछली की तासीर बेहद गर्म होती है और दही की तासीर ठंडी होती है। जब दोनों बिल्कुल विपरीत और विरोधी तासीर वाली चीज़ें हमारे शरीर में एक साथ प्रवेश करती हैं तो इसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा जाता है। इसका सीधा और सबसे घातक असर आपके खून यानी ब्लड और त्वचा यानी स्किन पर पड़ता है। इससे आपको सफ़ेद दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद या भयंकर स्किन एलर्जी हो सकती है, जिसका इलाज सालों साल तक नहीं हो पाता है। इसलिए दोनों के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर ज़रूर रखिएगा। कच्चा प्याज। इस चीज़ का नाम सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां रायते में कच्चे प्याज को न डाला जाता हो। लेकिन मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों की माने तो प्याज शरीर में गर्मी पैदा करता है और दही शरीर को शीतलता देता है। यानी गर्म और ठंडे का यह असंतुलित मेल आपके शरीर में वात, पित्त और कफ के बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देता है। इसके कारण चेहरे पर कील, मुहासे, त्वचा और चकत्ते, पेट में अंदरूनी जलन और सोराइसिस जैसी बीमारियां आसानी से पनपने लगती हैं। तो अगर रायता खाना ही है तो आज ही उसमें प्याज डालना बंद कर दीजिए। उड़द की दाल और
दही, उड़द की दाल, दही भल्ला, दही वड़ा। किसी भी त्योहार या शादी पार्टी में हम सब बड़े मज़े से दही भल्ला या दही वड़ा खाते हैं, जो कि उड़द की दाल के का पेस्ट से बनता है। स्वाद के मामले में यह लाजवाब है, लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से यह एक आइटम बम है। उड़द की दाल और दही का एक साथ सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा यह कॉम्बिनेशन हमारे दिल यानी हार्ट की सेहत के लिए बेहद भारी और ख़तरनाक माना जाता है। जिन लोगों को पहले से हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या दिल की कोई भी बीमारी है, उन्हें तो दही बड़े से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। यह आपके मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह स्लो कर देता है। अब है फलों का राजा आम। गर्मियों के सीजन में मैंगो शेक या मैंगो दही की स्मूदी पीना आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है। लोग सोचते हैं यह बहुत हेल्दी है, लेकिन यह बहुत बड़ा भ्रम है। पके हुए आम की तासीर काफ़ी गर्म होती है और दही प्रकृति में ठंडा होता है। जब इन दोनों को मिक्स करके खाया जाता है तो यह शरीर में जाकर टॉक्सिक यानी जहरीले तत्व पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में छोटे छोटे दाने निकलना, एलर्जी और पेट की आंतों में इन्फेक्शन होना आम बात है। नियम याद रखिए, फल हमेशा अकेले खाएं, उन्हें दही या दूध के साथ मिक्स करके कभी ना लें। खट्टे फल और केला। खट्टे फल संतरा, अंगूर, अनानास। कुछ लोग बहुत ही मॉडर्न और हेल्दी दिखने के लिए फ्रूट रायता बनाते हैं। उसमें हर तरह के खट्टे फल काट कर डाल देते हैं। दही अपने आप में फर्मेट और खट्टा मीठा होता है। जब इसमें और ज़्यादा साइट्रिक एसिड वाले खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी अंगूर या नींबू मिलाए जाते हैं तो पेट का एसिड लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पूरे पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। केला। जिम जाने वाले लड़के या वजन बढ़ाने की चाहत रखने वाले लोग अक्सर सुबह के नाश्ते में केला दही के साथ मिलाकर खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार यह कॉम्बिनेशन शरीर में कफ को बहुत तेजी से ट्रिगर करता है। इससे लगातार खाने से अचानक साइनस, पुरानी खांसी, जुकाम, अस्थमा, सांस की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा यह आपके पाचन तंत्र को इतना धीमा करता है कि भोजन सही से पचाने के बजाय पेट में ही सड़ने लगता है, जिससे शरीर में भारीपन और सूजन आने लगती है। टमाटर, चाय और पनीर। टमाटर रायते का स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर हम खीरे और प्याज के साथ लाल लाल टमाटर काट के डाल देते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का वैज्ञानिक नुकसान पता है? टमाटर के अंदर प्रचुर मात्रा में ओलिसिक एसिड पाया जाता है। दही में कैल्शियम का खजाना होता है। जब ये दोनों तत्व पेट में एक साथ मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन से कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है, जिससे हम आम भाषा में किडनी की पथरी, किडनी स्टोन कहते हैं। अगर आप बार बार टमाटर और दही का रायता खाते हैं तो बहुत जल्दी आपको किडनी के दर्दनाक स्टोन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कड़क चाय। बहुत से लोगों को यह खराब आदत होती है कि वह सुबह के नाश्ते में दही पराठा खाते हैं और उसके ठीक 5 से 10 मिनट बाद गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। याद रखिए, यह आदत आपके लीवर और पेट को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। चाय का तापमान बहुत गर्म होता है, उसमें कैफीन पाया जाता है, जबकि दही पूरी तरीके से ठंडा और प्रोबायोटिक से भरपूर होता है। इन दोनों का एक साथ आगे पीछे सेवन करने से शरीर का तापमान, थर्मल रेगुलेशन बिगड़ जाता है, जिससे न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन रुक जाता है। पनीर। शादी पार्टियों में हम शाही पनीर या कढ़ाई पनीर की सब्जी कटोरी भर दही के रायते के साथ बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन साइंस कहता है तो अत्यधिक हाई प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट को एक साथ एक ही समय पर कभी नहीं खाना चाहिए। पनीर और दही दोनों ही प्रोटीन फैट पूरी तरह लोडेड होते हैं। जब ये एक साथ हमारे अम्लाशय में पहुंचते हैं, पाचन तंत्र को इन्हें पचाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे भयंकर बदहजमी, पेट फूलने की समस्या हो सकती है। दही खाने का सही तरीका और समय। तो दोस्तों, अब यह बात सुनकर आपके मन में एक बड़ा सवाल यह आ रहा होगा, अगर दही के साथ इतने सारे नुकसान है तो क्या हम दही खाना छोड़ दें? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं। दही अपने आप में साक्षात अमृत है, बशर्ते इसे सही नियमों के साथ खाया जाए। पहला नियम, केवल दिन का समय दही सेवन हमेशा सुबह के नाश्ते या दोपहर के लंच में ही करना चाहिए। सूरज ढलने के बाद रात के समय दही खाना पूरी तरह वर्जित माना गया। रात में दही खाने से शरीर में बलगम सूजन बढ़ती है, जिससे जोड़ों का दर्द और साइनस की बीमारी हो सकती है। दूसरा नियम, दही कभी सादा ना खाएं। इससे हमेशा थोड़ा सा धागे वाली मिश्री का पाउडर, भुना हुआ जीरा, काला नमक या सौंठ का पाउडर मिलाकर खाना सबसे उत्तम माना गया है। यह इसके गुणों को 10 गुना बढ़ा देता है। तीसरा नियम, हमेशा ताज़ा दही खाएं। हमेशा घर का जमाया हुआ ताज़ा और रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही ही खाएं। बहुत पुराना या फ्रिज में रखा हुआ बासी दही खाने से पेट में इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है। उम्मीद है आज की यह बेहद महत्वपूर्ण, आंखें खोल देने वाली जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आज ही इन गलत
और फूड कॉम्बिनेशन को छोड़ें। अगर आपको आज का यह वीडियो मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी अनजाने में धीमे जहर का शिकार ना बने। ऐसी ही लाइव सेविंग हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा खाते हैं हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।